ना कहीं लोगों से अपील भी किया कि फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियों से ना चलें, आपके रिक्शे से चलें। भैया इसको कहेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े आदमी जो है मारने दौड़ते हैं, गाली देने लगते हैं। ये लखनऊ का फॉर्च्यूनर है। एक तरफ लखनऊ की जहरीली हवा, जहाँ ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ का अनदेखी कर रही है और हवा भी बिगड़ रही है। इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, सरकार तो निकम्मी है। आप रिक्शे से चलिए, ज़रूरी है कि आप अपनी फॉर्च्यूनर से चलें। भैया भगवान की तरफ से मेरे लोगों की दुआ है गरीबों से कि भगवान की ज़िंदगी इस अवसर पे 100 साल ज़िंदगी बढ़े। मेरी लोगों की दुआ, मेरी तरफ से भाई सारे भाइयों को मेरी तरफ से 100 साल की ज़िंदगी मेरी दुआ है ब्राह्मण से। अगर कोई सिपाही किसी गरीब रिक्शे वाले को गाली देते हुए पकड़ा गया तो पीटा भी जाएगा। इसके लिए कोई मुकदमा होगा, झेला जाएगा, जमानत कराया जाएगा, लेकिन पुलिस और गुंडों को यह इजाज़त नहीं है कि वह गरीब रिक्शे वालों को गाली दे और तमाचा मारे। उत्तर प्रदेश में ठिठुरती ठंड से निजात पाने के लिए जहां सरकारें प्रयास कर रही हैं, वहीं पर समाज सेवक और अन्य जिम्मेदार भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जहां पे स्क्रीन पर देखेंगे हमारे साथ में प्रख्यात समाजवादी चिंतक हैं जो गरीब ज़रूरतमंदों के लिए बढ़कर आगे आए हैं, और वहीं उनसे जानेंगे कि आज जिस तरह से इन्होंने गरीब ज़रूरतमंदों को ये कंबल और एक जाड़े से बचने के लिए टोपा दिया गया है। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से ठिठुरती हुई ठंड में गरीब ज़रूरतमंदों को यहाँ सामान जो पहुँचा रहे हैं आप, किस तरह से, क्या उद्देश्य? देखिए, देने वाला तो ईश्वर है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इन लोगों को से आशीर्वाद लेने का मौका मिला। कंबल तो एक बहाना है। जब हमारे ही लोग, हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही बुज़ुर्ग सड़कों पर रिक्शे पे ठिठुर के सोते हैं तो चैन से नींद नहीं आती है, आत्मा झकझोरती है। तो अपील किया गया हर अपने अमीर दोस्तों से, अपने सक्षम दोस्तों से, अपने समर्थ दोस्तों से कि भाई आपके पास कंबल है, आपके पास धन है, एकत्र करके उनको दीजिए जिसको ईश्वर ने वंचित रखा है। तभी तो समाज का एक संतुलन बनेगा। और मैं प्रशंसा करूँगा भाई धीरज का, सर्व समाज संस्थान के अध्यक्ष हैं। गोरखपुर से ले के लखनऊ, इलाहाबाद, मतलब जहाँ कहीं भी बेदर्द सर्दी है वहाँ ये जाते हैं, एक टीम के साथ कंबल इकट्ठा करते हैं, बांटते हैं। और मुझे लगता है कि मानवता की इससे बड़ी सेवा और इससे बड़ी पूजा और कोई नहीं। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर अट्टालिकाओं में नहीं है, ईश्वर इनके रूप में है। यही चलते फिरते इस धरा के भगवान हैं, और हम लोग पुजारी भाव से इनकी पूजा कर रहे हैं। तो इसे आप कंबल मत कहिए, इसे अर्ध कहिए। और दूसरी सबसे बात है, बहुत सारे साथी हैं अपना टोलियों के साथ बांट रहे हैं। जैसे आज नितिन साहनी जी, राम कुमारी गुप्ता जी, रंजीत राम जी, महेंद्र सिंह, सरदार महेंद्र सिंह जी, अनंग जायसवाल जी, अलंकार गुप्ता, मिलिंद चौरसिया, अमित कोहली भाई, धीरज आनंद, लवली सरदार सिंह साहब यहाँ हैं, तो धीरज गुप्ता जी तो हैं ही, और अनुभव, ये सारे लोग अलग अलग टोली बनाकर गरीबों में, वंचित वर्गों में कंबल बांट रहे हैं, टोपी बांट रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम इंसान हैं और इंसानियत को मजबूत करना हमारा धर्म है। यही धर्म है, यही असली पूजा है। यही हमें लोहिया ने सिखाया, यही चंद्रशेखर आज़ाद ने सिखाया। चंद्रशेखर आज़ाद तो उस दौर में जब क्रांतिकारी सामान इकट्ठा करने के लिए पैसे इकट्ठा करते थे, तो गुलामी के दौरान कुछ पैसे गरीबों को कंबल बांटने के लिए, उनको अध्ययन सामान देने के लिए रहते थे। अनवरत मानवता की सेवा ही सच्ची पूजा है। हम लोग अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से ठिठुरती हुई ठंड एक तरफ और एक तरफ लखनऊ की जहरीली हवा, जहां ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ का अनदेखी कर रही है और हवा भी बिगड़ रही है। इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, सरकार तो निकम्मी है। समाज को सुधारने का काम समाज का है। मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि आपकी रईसी की कीमत हमारा गरीब समाज उठा रहा है। आप रिक्शे से चलिए, ज़रूरी है कि आप अपनी फॉर्च्यूनर से चलें,
आप रिक्शे से चलिए, छोटे सब्जी खरीदना है रिक्शे से आइए, रिक्शे से जाइए। इससे क्या होगा, इससे इनके भी घर में चूल्हा जलेगा, इनके भी घर सब्जी बनेगी, इनके भी घर एक दिन अच्छी मिठाई आ जाएगी। हो क्या रहा है, समाजवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, रामराज कैसे आएगा। अब जैसे अमीर आदमी है, अब बगल में ही जाना है, कार क्यों निकाल रहा है, किसी रिक्शे पर बैठे और वहाँ से जाए और फिर दूसरे रिक्शे चलाए, तो 20 रुपये किसके पॉकेट में गया। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि रिक्शा न पेट्रोल पीता है न कार्बन रूपी जहर उगलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर कि किस तरह से सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और वहीं पर अभी और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर क्या कहेंगे, किस तरह से अब की बार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके द्वारा जो है यानी कि कंबल वितरण कार्यक्रम होता है, क्या कहेंगे। हमारी संस्था है सर्व समाज सेवा संस्थान, जो गोरखपुर में है, और हम लोग हर साल ठंडी जब भी पड़ती है 4 महीने के लिए हम लोग एक शिविर लगाते हैं, जहां सक्षम लोग कपड़े दे जाते हैं और जो गरीब वंचित हैं वहां से कपड़े ले जाते हैं। इसी क्रम में जो हमारे सक्षम साथी हैं वो चंदा के रूप में कुछ पैसे धन सहयोग करते हैं, कोई कंबल दे जाता है, जो कंबल और धन हमारे पास आता है वो हम लोग गरीबों में बांटते हैं कंबल के रूप में। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे गुरुजी हैं दीपक मिश्रा जी, इनके नाम से तो आप वाकिफ़ होंगे। ये हर साल हम लोग का सहयोग इसी तरह करते हैं और इनके वजह से हम लोगों को काफ़ी सहयोग भी मिलता है। जो लोग, क्योंकि इनको तो सब बहुत लोग जानते हैं, तो इनके वजह से इतना सहयोग मिल जाता है कि जो लोग नहीं देने वाले तो वो भी आके दे जाते हैं, और इसलिए हम लोग हर साल आते हैं इनके, और इनके थ्रू कुछ ना कुछ कंबल हम लोग बंटवाते रहते हैं। अनवरत चलता है और लगातार चलता है। ये जैसे नहाना, खाना, पढ़ना, लिखना एक दिनचर्या का हिस्सा है ना, वैसे ही ये दिनचर्या का हिस्सा है। हम लोग बादल की तरह समुंदर से लेते हैं, मरुस्थल को देते हैं। बाकी आप इन लोग से पूछिए। क्या कहेंगे दादा, इस बार जो है किसी न किसी तरह से ठंड से निपटने के लिए एक इंतज़ाम आपके लिए किया गया, क्या कहेंगे। भैया भगवान की तरफ से मेरे लोगों की दुआ है गरीबों से कि भगवान की ज़िंदगी इस अवसर पे 100 साल ज़िंदगी बढ़े, मेरी लोगों की दुआ है। कहीं ना कहीं लोगों से अपील भी की है कि फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियों से ना चलें, आपके रिक्शे से चलें। भैया इसको कहेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े आदमी जो है मारने दौड़ते हैं, गाली देने लगते हैं। ये लखनऊ का फॉर्च्यूनर है। हाँ, तो आप देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी जो है फॉर्च्यूनर में बैठ के पुतिन के साथ कहीं एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं गरीबों का भी ये संदेश है कि कहाँ उनकी जो ज़रूरत है वो रिक्शा है, और रिक्शे के ऊपर बैठकर उन्हें सशक्त बनाए। क्या कहेंगे दादा। भैया सब लोग आशीर्वाद दो, सब लोग सेवा करो, हम लोग गरीब आदमी हैं और सब लोगों की सेवा हम लोग गरीब आदमी करें। आशीर्वाद दे रहे हैं सभी को जो लोग आए हैं। दुआ है भगवान मेरी तरफ से, भाई सारे भाइयों को मेरी तरफ से 100 साल की ज़िंदगी मेरी दुआ है ब्राह्मण से। हम लोग पंडित हाँ गुरु। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, दादा क्या कहोगे। हाँ भैया, ऊपर वाले की दुआ से वो अच्छा लगा, टोपा कंबल मिला, कुछ यानी कि राहत पहुँची। हाँ साहब, भैया जाड़े के लिए बहुत बढ़िया राहत पहुँचती है। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया गया है कंबल वितरण कार्यक्रम, जहाँ गरीब ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े और लगातार हर वर्ष इसी तरह से मदद पहुँचाते हैं। और वहीं पर सरकार से और आम जनता से अपील भी करते हैं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनको ना इस्तेमाल करके इनके रिक्शे को इस्तेमाल करें, ताकि ये भी सशक्त हो सके और देश का, प्रदेश का और अपनी राजधानी का प्रदूषण भी कम हो सके। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल। सहयोगी अरविंद के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से, और भी जानेंगे। हाँ बताइए। आपके चैनल के माध्यम से लखनऊ शहर के पुलिस कमिश्नर से आग्रह है कि अपने पुलिस कर्मियों को निर्देश दे दें कि किसी रिक्शे वाले को, किसी ठेले वाले को पुलिस गाली न दे। अगर कोई सिपाही किसी गरीब रिक्शे वाले को गाली देते हुए पकड़ा गया तो पीटा भी जाएगा। इसके लिए कोई मुकदमा होगा, झेला जाएगा, जमानत कराया जाएगा, लेकिन पुलिस और गुंडों को यह इजाज़त नहीं है कि वह गरीब रिक्शे वालों को गाली दे और